स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो या अन्य भर्तियों के बारे में हम बात करते ही रहते हैं। आप देखो, लेखपाल का तो एक किस्म से ये मान लो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों, अभी ये बात तो हकीकत है कि लेखपाल की कट ऑफ ने थोड़ा सा लोगों को हिला दिया है। जो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, जो मैं कह रहा था पहले से ही कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली जाए, लेकिन हमारा विश्लेषण कभी नहीं बोला कि 80 से ऊपर इसकी कट ऑफ जाएगी भी। लेकिन हाँ, ये चली गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते साथियों। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को भुलाकर अगली तैयारी में एकदम से जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, और इतना सीरियसली लगना चाहिए कि अगली पीडीएफ में आपका नाम अवश्य हो। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों हम। और साथियों, सबसे पहले हम सूचना इस बारे में देंगे कि जो हमारे पीएस साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पीएस साथी जितने भी हैं, वो 3 तारीख को पिकअप भवन जा रहे हैं और एक हल्ला बोल है। अब देखो साथियों, इनके भी साथ अन्याय ना हो, सही बात तो ये है, जब इनकी सीटें हैं उनकी सीटें भरी जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 तारीख को जितने भी साथी हैं, पीएच वाले साथी, वो सारे के सारे साथी पिकअप भवन पहुँचें। और एक देखो, बात सही है, उचित मांग की जाएगी, और आपकी जो भर्ती है, जितनी सीट हैं उतनी तो भरने की मतलब बिल्कुल ज़रूरत करे। सरकार को भी भरवाने की एकदम पूरी वो तो होनी चाहिए कि सरकार भरवाए इसको। ठीक है साथियों, तो आपको सभी को, जितने भी लोग हैं हमारे पीएच भाई बहन, जितने भी दिव्यांग साथी हैं हमारे, वो सारे के सारे 3 तारीख को ज़रूर से ज़रूर जाएं और एक अच्छा माहौल बनाएं। देखो, हुए लड़ से कुछ नहीं होता, एक माहौल बनना चाहिए, और सचिव जी से बात हो, अध्यक्ष जी से बात हो, उसके बाद कुछ आउटकम निकल के आए हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, तो 3 तारीख ध्यान रखो। आज है तुम्हारी 2 तारीख, तो कल आपको एक अच्छा सा धरना प्रदर्शन करना है और वहाँ से बात करनी है, अपना कुछ आउटपुट लेना है। तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छी खासी संख्या में जाओगे तो आउटपुट जरूर मिलेगा। हाँ, वही 10-5 चले जाओगे, कोई आउटपुट नहीं, कोई बात नहीं करेगा आपसे। ठीक है साथियों, तो ये आपको सूचना देनी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन साथियों का भी भर्ती में चयन होना चाहिए। ठीक है साथियों, अगली बात करते हैं साथियों, जो हमारा मेन कंसर्न है। अब तो मैंने बता ही दिया कि अगर इसकी जो कट ऑफ है, आपकी लेखपाल की कट ऑफ बहुत अच्छे खासे लेवल पर गई है, बहुत अच्छे खासे लेवल पर। अब आप ये सोचो कि 83.25 एक अच्छा खासा नंबर होता है 100 में से, या 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आयोग सही नहीं बना पाता, वहाँ 83.25 कट ऑफ चली जाती है। और वो भी एक छोटे 83.25 का मतलब है 83.25 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 4000 के समथिंग तो मान के चल सकते हो। ये है सिस्टम। दूसरा साथियों, आप देखो बीडीओ की कट ऑफ के बारे में बात करें साथियों, बीडीओ की कट ऑफ अब कम नहीं रहेगी, ये बात मान लो। पिछली बार जितनी फाइनल कट ऑफ गई थी, इस बार इतनी डीबी की कट ऑफ जाने वाली है। दोबारा सुन लो साथियों, जितनी पिछली बार फाइनल कट ऑफ गई थी 70% पे, और उस चक्कर में भर्ती भी कैंसिल हो गई थी, बहुत सारे सबूत मिले थे। तो अब इस बार जो डीबी की कट ऑफ है उतनी ही रहेगी, ध्यान रख लेना। कम चली जाए वो बात अलग है, लेकिन इसका माइंड मेकअप करके अभी से चलो, क्योंकि वहाँ पर फिर दिक्कत होती है आदमी को कि आपने ऐसा बोला, कि किसी ने ऐसा बोला, कुछ मतलब नहीं है। आप इतना माइंड मेकअप करो, और उतनी तो कट ऑफ आपकी रहने वाली है, उससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी साथियों, इतना ध्यान रख लो। चली जाए तो आपका भाग्य है, अदरवाइज इतना ध्यान रखो कि इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है, और उतने नंबर हैं पिछली बार जितनी गई थी कट ऑफ फाइनल वाली। तो डीवी के लिए आप तैयारी करते रहो, अन्यथा की स्थिति में साथियों अच्छी खासी लेवल की तैयारी करो, जिससे आपको एक जॉब मिल सके। ठीक है साथियों, और साथियों मैंने कल भी बताया था, परसों भी कहा था, और आज फिर कह रहा हूँ, अब मैं डीबी नहीं कराऊंगा। ठीक है साथियों, वीडियो का। और मैं अभी से सब लोगों से दोबारा से अपील कर रहा हूँ, जितने साथी लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं, कृपया करके डीबी ना कराएं, जिससे कुछ ना कुछ लोगों का भला बेनिफिट हो जाए। डीबी कराएंगे तो नुकसान हो जाएगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आप कहोगे कि आपके कितने नंबर हैं, मेरे इतने नंबर तो हैं ही हैं कि इस डीबी को नहीं कराऊंगा तो आपको इफेक्टिव डीबी स्किप देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आप ये समझ लो कि अब मैं डीबी नहीं कराऊंगा, और ईपी प्लस सी की किसी भर्ती का डीबी नहीं कराऊंगा। एक आध दो भर्ती का और है तो उसका भी नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन ये समझ लो कि अब किसी भी भर्ती का डीबी मेरे को करानी ही नहीं है ईपी प्लस सी में। ठीक है, मैं अब इसका कहानी क्लोज कर देता हूँ, मैं कोई मतलब नहीं इन चीज़ों की। ठीक है साथियों, तो आप भी को सोचना है, लेखपाल बने हैं जितने लोग, सबसे पहले मैंने कल भी बताई दी थी, आज भी बताई दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, अपने भाई बहनों के हित में अपनी मतलब डीबी तो मत कराना, जिससे उनकी सीट बेकार हो जाए। ठीक है साथियों, और मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं मैं सबसे कहता हूँ कि कृपया करके आप अपनी डीबी को स्किप करें, इन लोगों के हित में, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में अगर एक जॉब लगती है, अगर दूसरे की सीट खाते हो, तो कोई ज़्यादा बड़ा परोपकार का काम तो नहीं कर रहे हो आप। और हमने डीबी का मुहिम जो थी वो जमकर चलाई थी शुरुआत से एंड तक, आपको मालूम है। डीबी स्किप भी हुआ था, ऐसी बात नहीं डीबी स्किप नहीं हुआ था। और आप
ठीक है साथियों, तो आप समझ लो इस चीज़ को कि आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है और जमकर ये भी मत सोचना कि कोई भी भर्ती हो, जैसे वो मुख्य सेविका की भर्ती रहेगी, अब डीबी का कट ऑफ आने वाला है, उसका दूसरा वाला बीडीओ का कट ऑफ आने वाला है, जनवरी के लास्ट तक आ ही जाएगा। और तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट उस 1262 पोस्ट, उसकी टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है। दूसरा साथियों आपका मंडी इंस्पेक्टर और एएसओ, जेई, ये सारी भर्तियों के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, जिनका डीबी होना है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और हम और आप मिलकर वो मुहिम चलाएंगे। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि डीबी स्किप हुआ ही नहीं, डीबी स्किप का फ़र्क क्या पड़ा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि डीबी स्किप नहीं हुआ होता साथियों, अगर डीबी स्किप नहीं होता तो ये कट ऑफ 83 नहीं फिर 90 जाती कम से कम, ये समझ लो आप। अगर ऐसा ही है तो ये आप ये मान लो डीबी स्किप से इतना फ़र्क तो पड़ ही गया। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई व्यक्ति घुस जाएगा, लेकिन डीबी स्किप से फ़र्क पड़ा है, तो डीबी स्किप का फ़र्क इसमें भी पड़ेगा वीडियो में। और वीडियो में साथियों एक अच्छी मुहिम चलाओ, कम से कम जस्ट आधे नंबर, मतलब 1953 पोस्ट हैं, तो 1000 पोस्ट अच्छे डीबी इफेक्टिव हो जाएं, जो तुम्हारे सेलेक्ट हैं लेखपाल में, लेखपाल वाले डीबी ना कराएं। ठीक है साथियों, इसके लिए हमें और आपको मिलकर मुहिम चलानी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है साथियों, और एक मेरे से कहने और कुछ नहीं होगा, आप हर व्यक्ति से मुहिम चलवाओ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो आपकी नौकरी की दुल्लम पड़ जाएगी, ये मान लेना। आप नौकरी के सपने भले देखते रह जाना। स्कोर कार्ड जारी कराने की मुहिम चलाओ, स्कोर कार्ड जारी कराओ, मतलब आयोग से ये अपील करो, सरकार से ये अपील करवाओ कि सर ये जो तुम्हारा स्कोर कार्ड है, जो तुम्हारा आता है, हम यूपीपीएससी की भर्तियां देते हैं, मतलब एग्ज़ाम देते हैं, उसका स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं किया जाता। स्कोर कार्ड ना आने की वजह से सारा कुछ दिखता है बीच में, ये उधर हो गया इधर हो गया, उससे हम अब ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन ये समझ लो साथियों कि आपको स्कोर कार्ड जारी कराने के लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी तगड़ी लेवल पर। स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा तो बहुत समस्या आपको फिर आएंगी। ऐसा बात नहीं, मैंने पहले भी वीडियो बनाता रहा हूँ, आपको फिर बना रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ। और इस चीज़ से लोगों को दिक्कत हुई, मैंने मतलब जब रिजल्ट आने वाला था 26-27 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पेटों में दर्द होने लगा, स्कोर कार्ड क्यों जारी होना चाहिए। अब भैया स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी होना चाहिए बताओ। स्कोर कार्ड अब देखो, अभी ये तो गुजर गया, लेखपाल का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन जो आगे आ रही हैं जो भर्तियाँ, वीडियो की आ रही है, डीबी का रिजल्ट आएगा, मुख्य सेविका का आ रहा है, तो उसमें स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड से अपना भ्रम तो दूर होगा, दूसरा फिर बाद में कुछ वो भी नहीं हो पाएगी, स्कोर कार्ड में घपला नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आप ये समझ लो, उसके लिए आपको एक तगड़े लेवल पर मुहिम चलानी पड़ेगी, तभी आपका कुछ सफलता हासिल होगी आपको। और स्कोर कार्ड एक पहली सीढ़ी है, बार बार कह रहा हूँ, उससे आपको इसमें थोड़ी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तुम ये एक आप तर्क ये भी दे सकते हो कि पहले से ही किसी ने नंबर बढ़ा लिए, तो भैया उसका कुछ नहीं कर सकते, ये बात मान लो, उसका कुछ नहीं हो सकता है। बस ये है कि आप अपना स्कोर कार्ड जारी कराने की मुहिम चलाओ एक अच्छे लेवल पर, कि भैया हमारा स्कोर कार्ड जारी किया हर भर्ती का, तभी पारदर्शिता की श्रेणी पर आप पहुँच पाओगे, ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी तभी उस टाइम पर। ठीक है, तो इस चीज़ में आप एक चीज़ अलग लेवल पर सोचना पड़ेगा। और साथियों, मैं फिर आपको आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से ही, मैंने उस दिन भी कहा था कि उससे मतलब नहीं है, डीबी का रिजल्ट आने वाला है और लेखपाल आप बन ही चुके हो। आप तो लेखपाल जितने भी साथी बन चुके हैं, वो साथी उनके हित में, मानव हित में अपनी मतलब डीबी न कराएं, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और यह रिक्वेस्ट बहुत लेवल पे पहुंचाएंगे हम, और ये ध्यान रखना साथियों। और स्कोर कार्ड की मुहिम चलाएंगे, बेटिंग लिस्ट की भी बात हम करेंगे, लेकिन बेटिंग लिस्ट की बात अभी करना बेईमानी है, क्योंकि जब तक ये सीट फुल नहीं भरती, कितनी सीट रह गई उसके बारे में वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। लेकिन पीएस साथियों की 3 तारीख को कल पहुंचना है, वहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन करना है, सचिव जी से बात करनी है, और तभी कुछ हो पाएगा आपका। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साथियों।